हुमैरा असगर के केस पे बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि अगर उसको किसी की गोल रोटी बनाना आती होती तो उसकी लाश यूं ना मिलती। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ बेटियों के साथ क्या किया जाता है। इकरा को तो गोल रोटी बनानी आती थी। खेलते खेलते बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कब इनका खेल ख़त्म और नसीब का शुरू। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो फिर वो सिर्फ एक जुर्म नहीं रहता, वो एक लानत बन जाता है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें आपको ये जवाब मिल जाएगा कि बेटियों को जब कमज़ोर रखा जाए या किसी जालिम के हवाले कर दिया जाए तो क्या होता। ये हर उस माँ या बाप के लिए है जो भेजते तो बेटी डोली में है लेकिन वापस कफन में आती है। आज जो बात करनी है वो है इकरा की। 18 साल, सिर्फ 18 साल, नई नवेली दुल्हन, चंद महीने की हामला। एक बेटी नहीं थी, एक माँ भी थी, लेकिन ऐसी माँ जिसको माँ बनने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया, ऐसे तरीके से जो इंसानियत शर्मा गई। भेजा निकाल दिया गया, आंखों में सूए मारे गए। इकरा की शादी एक दर्जी से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक लगता था, लेकिन वक्त के साथ पता चला कि यह बंदा शक की हद पार कर जाता है। हर बात पर शक, हर हंसने पर सवाल, हर फोन कॉल पर ताने। इकरा ने सब कुछ बर्दाश्त किया, ना माँ से कुछ कहा ना बाप से, क्योंकि उसका बाप बीमार था और माँ को भी वो कुछ नहीं बताती थी सवाए इसके कि बस सर में दर्द रहता है। लेकिन असल वजह जिंदगी का अजाब था। जब इकरा के घर अल्ट्रासाउंड के बाद ये खबर आई कि उसके घर एक बेटी आने वाली है, उसके शौहर का रवैया और ज़्यादा बिगड़ गया। उसे बेटी बर्दाश्त नहीं थी। उसने इकरा पर जुल्म करना रोज़ का रूटीन बना लिया। कभी थप्पड़, कभी लातें, कभी गरम इस्त्री, कभी गालियाँ। और फिर वो दिन आया जब इस जलील शख्स ने वो हद भी पार कर दी जो इंसानियत से घिरी हुई है। 7 मुहर्रम को इकरा अपने माँ बाप के घर मुस्कुराती हुई गई। 12 मुहर्रम को उसका शौहर उसे वापस ले आया। रात 10 बजे माँ से बात हुई। सिर्फ एक लाइन बोली, माँ ठीक हूँ, अम्मा सिर्फ सर में दर्द है। सुबह 4 बजे कॉल आई, इकरा की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। जब इकरा की माँ और भाई हॉस्पिटल पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने आंखों से देखा वो जिंदगी भर नहीं भुला सकेंगे। इकरा का दिमाग फट चुका था, उसका मग्ज का कुछ हिस्सा बाहर आ चुका था, आंखों में बर्फ तोड़ने वाले सुई जो है वो घुसाई गई थी और वो अंधी हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कोशिश की लेकिन जुल्म इतना था कि इंसानी कोशिश छोटी पड़ गई। उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट नहीं लगता, ये तो कत्ल है, वो भी ऐसा कत्ल जो दर्द और बर्दाश्त का मजाक उड़ा रहा है। इकरा के जिस्म पर गर्म इस्त्री के निशान थे और पेट में पलने वाली बेटी भी मार दी गई थी। वो फूल जो दुनिया में आया भी नहीं था उसे मसल दिया गया। इकरा की माँ रोती रही और ज़मीन पर गिड़गिड़ा कर चिल्लाती रही, अल्लाह इन जालिमों को तबाह कर दे। हर वो शख्स जो उसे देख के आया यही कह रहा था जिंदगी भर ये चेहरा कभी नहीं भूल पाएंगे। इकरा की माँ ये कहती हैं कि ये सब इसने अकेले नहीं किया, इसका माँ बाप चाचा सब ने मिलकर मेरी बेटी पर जुल्म किया। कभी हमारे घर आती तो शक करता, कभी हंस देती तो ताने देता। आज वो सब भाग चुके हैं, फरार हैं। इकरा की माँ, उसके भाई, उसके घर वाले सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इसे कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसे छोड़ दिया गया तो कल किसी और इकरा के साथ ही होगा। इकरा का घराना कोई अमीर नहीं, उनके पास ना कोई बड़ा वकील है ना पैसा। ये लोग कोर्ट में केस नहीं ले जा सकते, ये सिर्फ दुआ कर सकते हैं और इस दुआ के साथ आपकी आवाज़ चाहिए। आप लोग इकरा के वाक़ये से सीखिए। और जो वालदैन बेटी को रुखसत करते हुए ये कहते हैं कि अब तुम्हारी लाश ही वापस आए, तो लो लाश वापस आ जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मरियम नवाज सीएम, इन सबको एक्शन लेना चाहिए और इतने जुल्म पर आवाज़ उठानी हम सबको चाहिए। और हमें इकरा को इंसाफ दिलाना चाहिए क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।